आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हमारी टीम कुरुक्षेत्र के लौटनी गांव पहुंची है, जहां एक 3 सदस्यीय परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा है। परिवार के मुखिया पैरालिसिस से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। हालात को और मुश्किल बना देती है उनकी पत्नी की बीमारी, जो गठिया आर्थराइटिस से परेशान हैं और चलने फिरने में उन्हें काफी दिक्कत होती है। इन दोनों गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं ने परिवार की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर दिया है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को आवश्यक खाद्य सामग्री और जरूरत का सामान दिया गया है, जिससे उनके दैनिक जीवन में कुछ सहयोग और राहत पहुंच सके। तो आए चलते हैं इस परिवार की ओर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ चैनल पर। दर्शकों, एसए न्यूज़ की टीम आज मौजूद है गांव लोटनी, जो कि ब्लॉक पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा का एक छोटा सा गांव है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक मुहिम चलाई गई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसी मुहिम के तहत इस गाँव में एक असहाय ज़रूरतमंद परिवार की कुछ राहत सामग्री देकर सहायता की जा रही है। तो आइए हम आपको उस परिवार से मिलवाते हैं जिसकी आज सहायता की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इस गांव के मिडिल स्कूल का गेट है। तो हम आपको उस परिवार के पास भी लेकर चलते हैं और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिलवाते हैं कि क्या स्थिति है इस परिवार की जिसकी आज सहायता की जा रही है। बने रहे हमारी इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, हम उस परिवार के घर में पहुंच चुके हैं, जिसकी आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आज ये सहायता की जा रही है। तो आपको हम पहले घर की स्थिति दिखाते हैं। इस घर में देखिए, कोई दरवाज़ा नहीं है अभी तक, क्योंकि जो घर का अभी निर्माण कार्य है वो अभी चल रहा है, या आप कह सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए बंद है, क्योंकि जो ये घर है वो सरकार के द्वारा जो एक स्कीम दी जाती है, चलाई जाती है, जैसे आवास योजना, उसके तहत ये मकान है बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में भी हम परिवार से जानेंगे। ये देख सकते हैं, इधर ये शौचालय है, ये शौचालय है, बाथरूम, एक ये शौचालय है, देख सकते हैं। हम आपको कमरे दिखाते हैं, क्योंकि कमरों का भी काम चल रहा है। ये इस मकान की चौखट है, हम चौखट से अब अंदर आ चुके हैं। तो आपको और मकान दिखाते हैं अंदर से। कैमरामैन को कहूँगा अंदर आएँ। ये दर्शकों एक मकान है, आप देख सकते हैं। नीचे अभी ये जो पत्थर है या ईंटें हैं वो तोड़ कर रखी गई हैं। अभी निर्माण कार्य चल रहा है। और एक ये कमरा है, इसका भी अभी पूरे मकान का जो है अभी निर्माण कार्य चल रहा है। देख सकते हैं, ये कमरा है। तो इसी आधे अधूरे घर में परिवार अपना गुजारा कर रहा है। ये परिवार है, परिवार के मुखिया हैं, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, जो आज ये सहायता इस परिवार के पास लेकर आए हैं संत जी की ओर से। और एक ये चारपाई है जिसके ऊपर वो राहत सामग्री रखी गई है, जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा आज इस परिवार को भेजी गई है। उसके ऊपर अगर आप देखें तो संत जी के अनुयायियों ने एक फ्लेक्स लगाया है, जिसके ऊपर लिखा है, कलयुग में सत्युग की शुरुआत। तो हम ये भी जानेंगे कि कैसे कर रहे हैं संत जी कलयुग में सत्युग की शुरुआत। फिलहाल हम परिवार के मुखिया से बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं करमचंद इस परिवार का मुखिया हूँ।
मेरी घरवाली और एक मेरा बेटा है जो 12 साल का है, जो 17 साल का है, जो 17 साल का है और 12वीं कक्षा में भी पढ़ रहा है। 12वीं कक्षा में पढ़ता है। एक बेटी थी, उसकी मैंने शादी कर दी। अभी हम 3 हैं। दर्शकों ये बता रहे हैं कि कुल इनके परिवार में 4 सदस्य हैं थे और अभी फ़िलहाल ये 3 जन हैं, क्योंकि जो इनकी बेटी है वो इन्होंने उसकी शादी कर दी है। और तो सर आपके परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? गुजारा बस ऐसे ही, कोई रिश्तेदार 100-200 रुपए दे के भग जाता है तो हम गुजारा कर लेते हैं। आपके परिवार इसमें आपके शरीर में क्या दिक्कत है? मेरे सर में एक्सीडेंट के कारण चोट लग गई थी, जिससे की वजह से मैं पैरालाइज हो गया था सर। तो आपका शरीर जो है, दर्शकों इनका जो शरीर है आधा पैरालाइज है। तो पैरालाइज के कारण आपकी कोई पेंशन नहीं बनी? वो डॉक्टर ने 55 लिखा था, पेंशन 60 में लगती है जी सर। दर्शकों इन्होंने बताया कि जो इनका शरीर है उसमें पैरालिसिस है और डॉक्टर्स ने रिपोर्ट में इनके शरीर की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि 55% पैरालिसिस है। और आपको बता दूं कि जो पेंशन है, विकलांग पेंशन, वो 60% अगर शरीर में पैरालिसिस हो तब लगती है। तो इस कारण इनकी जो पेंशन है वो नहीं लगती। ये इनकी पत्नी है, इनसे भी बात करते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। आपके तो आपके पति जैसे पैरालिसिस हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? मुझे तो गठिया जी। गठिया की प्रॉब्लम है? हाँ जी, गठिया की प्रॉब्लम है। ये हाथ पैर सारे भांगे हो गए, चले नहीं जंदा है, गोडे सूज जा, हाथ पैर सूज जा। कई बार तो रोटी बनाने ते परेशान हूँ, क्योंकि मैं अपने शरीर ते भी परेशान हूँ। कई बार तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, जो मैं चलने ते भी परेशान हूँ, जो मैं बैठी देखो भी किस तरह उठूँगी, किस तरह चलूँगी। दर्शकों आप देख सकते हैं इनके जो हाथ हैं गठिया के कारण बिल्कुल बेंड हो चुके हैं और मुड़े हुए हैं, जिसके कारण इन्हें भी बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो यह है परिवार के हालात। हम संत जी के अनुयायियों से जानेंगे क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं और इनकी दवाइयों के बारे में भी जानेंगे। तो आपकी दवाइयाँ भी चल रही हैं कोई? दवाई तो है जी, पर पैसे नहीं है, वहाँ से चंडीगढ़ से मिलती है दवाई, कहाँ से लेके आए हैं। दर्शकों इनकी जो दवाइयाँ हैं इन्होंने बताया चंडीगढ़ से आती हैं, लेकर आते हैं। आप ही लेकर आते हैं? नहीं, किसी की कोई गाड़ी गुड़ी करके जाना पड़ता है, डॉक्टर देखते हैं, तो इतना पैसे का बजट तो नहीं ना है। अच्छा, तो इनकी दर्शकों इतनी स्थिति ऐसी नहीं है, आर्थिक स्थिति, कि ये चंडीगढ़ से अपनी दवाइयाँ करवा के लेकर आ सकें। तो दर्शकों संत जी के अनुयायी हैं, इनसे आज जानते हैं कि क्या-क्या सहायता आज ये संत जी के ओर से लेकर आए हैं इस परिवार के लिए। नमस्कार भाई। सत साहब जी। भाई हमारे दर्शकों को बताओ कि आपके गुरुदेव जी ने आज इस परिवार के लिए क्या-क्या भेजा है? ये संत रामपाल महाराज जी ने एक अन्नपूर्णिमा मुहिम चलाई हुई है, जो कि अनेकों मुहिम गुरु जी ने चलाई हुई है। तो उसमें एक अन्नपूर्णा मुहिम जिसको नाम दिया गया, और उसमें राशन सामग्री जैसे कि रसोई का सामान है सारा। तो उसमें संत रामपाल महाराज जी का एक नारा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सभी को देंगे कबीर भगवान। गुरुजियों का कहना है कि बेटा आज के टाइम में अब कोई दुखी नहीं रहेगा संसार धरती पे, और ना ही कोई परेशान रहेगा, और ना ही कोई भूखा सोएगा, और ना कोई शिक्षा से वंचित रहेगा। तो उसी हिसाब से संत रामपाल महाराज जी की दया से आज हमें पता लगा था कि इन्हें दिक्कत है परिवार को, तो इनके लिए राशन सामग्री लेके आए हैं। क्या-क्या लेकर आए हो बताओ? 2.5 किलो आलू हैं, 2.5 किलो प्याज हैं, 500 ग्राम ये अमूल का दूध है सूखा, और टाटा की चाय है, चीनी है। जैसे कि परिवार के पास दूध की दिक्कत है और ये चाय बना के पी सकते हैं, इसमें चीनी है, चाय पत्ती है और दूध है। और ये चावल है 2.5 किलो, 15 केजी आटा है, और ये दाल है मूंग की छिलके वाली, और ये दाल धुली हुई है मूंग की, और ये चना दाल है, और ये काला चना है। ये आधा किलो की पैकिंग है इनकी। और 250 ग्राम जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, धनिया पाउडर है, और अचार है, टाटा का नमक है, ये तेल है सरसों का। कि इसमें सारा सामान है रसोई का, जैसे कि सब्जी के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, मसाला हो गया, दालें हो गई, आलू हो गए, प्याज हो गए, तेल हो गया, तो सारी सुविधा इसमें परिवार अच्छे से बढ़िया से सब्जी बना के या दाल बना के खा सकता है। और ये नहाने का साबुन है,
ये कपड़े धोने का साबुन है खादी का, और ये घड़ी का सर्फ है। इसमें परिवार अच्छे से कपड़े भी धो सकता है। और नहाने की व्यवस्था के लिए गुरुजी ने साबुन की व्यवस्था भी की है कि परिवार को कोई कठिनाई ना आए किसी प्रकार की। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। तो सर आज ये सामग्री लेकर आए हो आप। दर्शकों आपको एक बात बता दूं कि जो भी आपने अब ये सामग्री देखी, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि संत जी के द्वारा जो भी ये सामग्री भेजी गई है वो एक जाने माने ब्रांड्स की है। जैसा कि आपको बता दूं, अगर मैं जैसे ये टाटा सेल्ट हो गया या गोदरेज का ये साबुन हो गया नहाने का, या घड़ी डिटर्जेंट पाउडर हो या अमूल का पाउडर दूध हो, तो क्वालिटी का संत रामपाल जी महाराज बहुत ध्यान रखते हैं। हम ये जानते हैं इनके अनुयायियों से संत जी के कि कब तक चलेंगी ये सामग्री। ये सामग्री की कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि इनका परिवार 20 दिन में इसको यूज करे या 25 दिन में करे या महीने में करे, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। जब भी इनका राशन ये समाप्त होगा उससे 2 दिन पहले यहाँ आश्रम की तरफ से एक कार्ड बनाया गया है, उस पे आश्रम के नंबर हैं, ये नंबर दिए गए आश्रम के। तो इन पे जब भी इनका राशन समाप्त होगा उससे 2 दिन पहले इन पे कॉल करेंगे और हम ये परिवार को दे के जा रहे हैं मुखिया को। तो जब भी इनका राशन समाप्त होगा तो भाई साहब ये कार्ड है आश्रम का, ये नंबर है। जब भी आपका नंबर आश्रम राशन समाप्त होगा तो आश्रम के नंबरों पे फ़ोन कर देना 2 दिन पहले, तो आपका तुरंत राशन दोबारा पहुंचा दिया जाएगा। तो दर्शकों ये कार्ड दे दिया गया है परिवार को। जब भी संत जी के अनुयायियों को कहना है, जब भी इनकी ये सामग्री है जो आज ये देकर जा रहे हैं ख़त्म हो जाएगी तो ये दोबारा देने आएंगे। इन्होंने ये भी बताया कि इसकी कोई लिमिट नहीं है या इसका कोई पीरियड नहीं है कि टाइम पीरियड की। अगर ये 10 दिन में ख़त्म होती है तो 11वें दिन ये राहत सामग्री इनके घर में दोबारा पहुंच जाएगी। सर ये बात हुई राहत सामग्री की, जिसमें आपने ये रसोई का सामान दिया, रसोई की खाद्य वस्तुएं दी। तो एक घर में काम चलाने के लिए बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनका भी प्रयोग होता है, एक ज़रूरतमंद चीज़ें। संत रामपाल जी महाराज उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं? ये जो भी हमें रिक्वायरमेंट देंगे, जैसे कि कोई बीमारी की होगी या और कोई किसी चीज़ की पढ़ाई की आप पूरी करो। वो संत रामपाल महाराज जो इनकी प्रार्थना लगाई जाएगी। जैसे भी गुरुजियों का देश होगा इनकी वो सहायता करी जाएगी। दर्शकों हम जान लेते हैं परिवार से क्या इनकी कोई और डिमांड है या इसके अलावा इन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। सर जैसा कि संत जी के न्यायियों ने बताया कि जो भी आपको चीज़ की ज़रूरत होगी, जिस भी चीज़ की, तो वो आपको ये ला कर देंगे। तो और किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? बस बेटे की पढ़ाई ढंग से हो जाए, उसके लिए स्नातक की माने ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने बेटे को पढ़ाना है। बस ये है, बस और कुछ नहीं। तो दर्शकों इनका कहना है कि पढ़ाई में संत रामपाल जी महाराज सहायता करें इनके बच्चों की, क्योंकि इनका एक लड़का है जो 12वीं में पढ़ता है और आगे पढ़ना चाहता है। सर जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी 12वीं में पढ़ता है, वो जब तक पढ़ाई करेगा, जो भी करेगा अपने करियर में, उसमें भी संत जी अपना पूरा सहयोग देंगे। हाँ, जब तक वो कमाने के लिए सक्षम नहीं होता, जैसे कि जितना उसको पढ़ना है या कोई कोर्स करना है +2 के आगे, तो जितनी भी उसकी फीस होगी, एडमिशन होगी, कोई यूनिफॉर्म होगी स्कूल की, कॉलेज की, तो सारी सुविधा गुरुजी देंगे। अगर वो पढ़ना चाहता है उसकी गुरुजी से प्रार्थना लगाई जाएगी, तो इनको तुरंत वैसा ही जैसे सहयोग इनको दिया जाएगा जो उनको चाहिए पढ़ाई के लिए। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज इतने समाज सुधारक कार्य कर रहे हैं,
तो आज ये बताओ कि क्या समाज सुधारक कार्य कर रहे हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा? संत रामपाल महाराज जी ने अनेकों मुहिम चलाई हुई हैं, जैसे कि रक्तदान शिविर हो गया, और दहेज मुक्त रमैनियाँ जिसे हम शादी कहते हैं, और देह दान होगी, जैसे कि कोरोना महामारी में जैसे गरीब ऐसा है लोगों की जिनके पास कमाने का साधन, तो उनके लिए राशन की व्यवस्था इसी तरह की गई थी। और जैसे अभी हिमाचल में वहाँ ये बादल फट गया था, तो वहाँ भी संत रामपाल महाराज जी ने तुरंत वहाँ आदेश दिए कि वहाँ पे जाओ बेटा, और उनको राशन की व्यवस्था, जैसे जिनके पास बनाने की जगह थी उनको सूखा राशन दिया गया, और जिनके पास बनाने की नई सुविधा थी उनको बना दिया गया, और छत के हिसाब से उनको तरपालें दी गई हैं, भी इन तरपालों के नीचे वो रह सकते हैं। तो संत रामपाल महाराज जी अनेकों मुहिम चलाई हुई है उन्होंने। दर्शकों, ये तो हमारी टीम ने भी कवर किया है कि जब कोरोना महामारी के समय संत रामपाल जी महाराज ने अपने आश्रमों को एक कोविड सेंटर बना दिया था मरीजों के लिए। आज जो कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं वो एक भगवान के ही कार्य हैं, और भगवान अपने कार्य स्वयं आकर ही करते हैं। दर्शकों, एक बार हम परिवार का भी फीडबैक ले लेते हैं कि उनको आज कैसा लग रहा है। सर, जैसा कि आज आपके घर ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये राहत सामग्री दी गई है, और संत जी के अनुयायियों का ये भी दावा है कि जो भी आपकी डिमांड होगी या जो भी आपकी इच्छाएं या आपकी जो भी ज़रूरतें होंगी वो संत जी के अनुयायी उनके द्वारा आप तक पहुंचाएंगे। तो कैसा महसूस हो रहा है आपको आज? महाराज जी ने हमारी प्रार्थना सुनी, अच्छा किया, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी अच्छा लगेगा। हम पेट भर जाएगा तो मन दुआएं देगा। दर्शकों, हमारे साथ इस परिवार के आसपास रहने वाले पड़ोसी मौजूद हैं जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। इनसे कुछ विचार करते हैं, इनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? अमीर चंद जी। इसी गांव के रहने वाले? हाँ, इसी गांव के। तो आपके गांव में आज संत जी के द्वारा आज ये इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस सहायता की गई है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, इनको ज़रूरत भी थी। ये बहुत ही गरीब परिवार, दोनों काम करने लायक नहीं है, और इनका एक बच्चा, बाकी इनको बहुत अच्छा इनकी जो इनको सहायता मिली है, संत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, क्या आप ऐसे संत देखे हैं आपने कभी कि जो घर घर जाके लोगों से कह रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, या जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पूरी कर रहे हैं? नहीं देखे ऐसे संत जी, पहली बार देखे हैं जी, जो घर घर जाके मदद कर रहे हैं गरीबों की, ऐसे जो लाचार हैं जिनके पास जिन्हें कोई काम नहीं है, पहली बार देखे ऐसे संत जी। क्योंकि सर, हमने और भी कई संत देखे हैं जो पर्चियाँ काटते हैं, घर आकर कुछ खाकर जाते हैं या कुछ लेकर ही जाते हैं। देते हुए संत हमने पहली बार ही देखे हैं। हाँ, पहली बार देखे जी, जो घर इतनी इनको सुविधा दी गई है, पहली बार ऐसे संत देखे जो घर घर पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। ये थी इस परिवार की कहानी, इस परिवार की स्थिति, जिसमें, और ये हमारी रिपोर्ट थी जिसमें आपने देखा कैसे संत जी के अनुयायियों ने एक बेसहारा परिवार की ऐसे मदद की है। और ऐसे ही नहीं, संत जी और भी कई सैकड़ों हजारों परिवारों की इसी तरह सहायता कर रहे हैं। तो धन्य ऐसे संत, धन्य उनकी अन्नपूर्णा मुहिम। हम संत जी का धन्यवाद करते हैं इस परिवार की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से। धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज। आज की रिपोर्ट में इतना ही। मिलेंगे आपसे एक नई परिवार के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद। चिड़िया चोंच भर ले गई, नदी को घट्यो न नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर कबीरा, कह गए दास कबीर। विशेष सूचना: अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार
नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब